आरबीआई ने एक और बैंक पर बड़ा शिकंजा कस दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीशकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरबीआई की एक बहुत बड़ी घोषणा के बारे में, जिसमें गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर सख्त निर्देश जारी हुए हैं। अगर आपने इस बैंक में पैसे जमा किए हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि असल में हुआ क्या है, क्यों हुआ है, आपकी जमा राशि सुरक्षित है या नहीं है और अब आप क्या कर सकते हैं। पूरी बात हम आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने 17 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी की है। इस घोषणा के तहत गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को कई प्रमुख गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में शामिल है, बिना आरबीआई की अनुमति अब बैंक नए लोन नहीं दे सकता है, नए जमा नहीं ले सकता है, अन्य वित्तीय लेन देन पर कड़ाई लागू होगी। केवल आवश्यक खर्च जैसे कर्मचारियों की सैलरी, बिजली आदि की अनुमति दी गई है। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक के रोजमर्रा के काम काज रोक दिए गए हैं जब तक कि आरबीआई की अनुमति ना मिले। सवाल है कि आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया। आरबीआई ने यह निर्णय बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति और पर्यवेक्षक चिंताओं के कारण लिया है ताकि जमा करने वालों के हित संरक्षित रहें। अब सवाल है कि जब बैंक पर शिकंजा कस दिया है आरबीआई ने, तो इस बैंक में पैसा रखने वालों के लिए सुरक्षा क्या है। सबसे बड़ा सवाल उनका है जो इस बैंक में पैसा रखते हैं। वो पूछ सकते हैं कि क्या मेरे पैसे अब सुरक्षित हैं या नहीं हैं। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि डिपॉजिटर्स यानी बैंक में पैसा रखने वाले अगले आदेश तक केवल 35,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं, भले ही उनका बैंक में कितना भी पैसा क्यों न जमा हो और कितना भी अकाउंट क्यों न हो। साथ ही डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक की ही सुरक्षा मिलेगी। मतलब अगर बैंक की स्थिति ठीक नहीं हुई तो भी आपका पैसा DICGC की नीति के अंतर्गत सुरक्षित रहेगा, लेकिन केवल 5 लाख रुपए तक ही। यानी अगर आपका 10 लाख रुपए जमा है तो 5 लाख रुपए आपको भूलना पड़ेगा, यानी 5 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक सरकारी सुरक्षा है जो बताती है कि अगर आपका बैंक डूबता है या अचानक बंद होता है तो आपकी जमा राशि एक निश्चित सीमा तक सुरक्षित है। आज भारत में यह सीमा 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स को कवर करती है। उदाहरण से इसको समझिए, अगर आपके खाते में 3.5 लाख जमा है तो बैंक बंद भी हो जाए या डूब भी जाए तो आपको पूरा पैसा DICGC से मिलेगा। लेकिन अगर 15 लाख रुपए जमा है और बैंक बंद हो जाए या डूब जाए तो आपको केवल 5 लाख रुपए तक ही वापस मिल सकेगा, बाकी के 10 लाख रुपया आपका डूब जाएगा। अब सवाल है कि आरबीआई ऐसा कदम उठाता क्यों है। तो आरबीआई ऐसा कदम तभी उठाता है जब बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन कमजोर हो, बैंक की फंक्शनिंग में सीरियस इशू हो, डिपॉजिटर्स के हित में सुरक्षा जरूरी हो। मतलब आरबीआई का मकसद हमेशा ग्राहकों की सुरक्षा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है। हमारे दर्शक खासकर जो इस बैंक में पैसा रखते हैं उनके सवाल हो सकते हैं, पहला, क्या मैं अपना पूरा पैसा निकाल सकता हूं। तो इसका जवाब है केवल 35,000 रुपए तक ही आप निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है। तो इसका जवाब है नहीं। आरबीआई ने केवल कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई है और अगर बैंक की स्थिति आरबीआई के हिसाब से ठीक हो जाती है तो गतिविधियों पर लगाई गई रोक हटाई भी जा सकती है और बैंक पहले की ही तरह काम भी कर सकता है। तीसरा सवाल हो सकता है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कब लागू होगा। यह तभी लागू होगा जब बैंक की स्थिति खराब साबित हो। अब सवाल है कि इस बैंक में पैसा रखने वालों को अब क्या करना चाहिए। तो पहला, तुरंत अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें, आपने कितनी जमा की है उसकी जानकारी मिलेगी। दूसरा, बैंक से बात करें क्या वे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम से सहमत हैं। तीसरा, बड़े विड्रॉवल की योजना करें, अगर 35,000 रुपए ही निकाल पाएंगे तो धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। चौथा, आगे की जानकारी के लिए आरबीआई की वेबसाइट और DICGC की जानकारी देखें। और पांचवा, भविष्य के लिए अपने पैसे किसी सुरक्षित बैंक
या बैंकिंग सिस्टम में रखें जो रेगुलेटेड हो और जहां पैसे डूबने की आशंका नहीं हो। क्या आरबीआई का ये कदम बाकी बैंकों के लिए चेतावनी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। लेकिन यह चेतावनी है मेरे हिसाब से। यह सिर्फ एक बैंक का केस है, लेकिन यह दिखाता है कि बैंकिंग में रिस्क हो सकती है। इसलिए हमेशा रेगुलेटेड बैंक में ही जमा करें और डिपॉजिटर्स भी जागरूक रहें और अपने बैंक के कामकाज के प्रति सतर्क रहें। आरबीआई ने इस बैंक पर जो शिकंजा कसा है, उससे आम जनता के लिए क्या सीख मिलती है? अगर आप किसी छोटे सहकारी बैंक में अपने पैसे रखते हैं तो पहले यह पता करें कि बैंक की वित्तीय स्थिति कैसी है। दूसरा, बैंक की निगरानी आरबीआई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह भी देखें। और तीसरा, डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा और बैंक की विश्वसनीयता भी समझे तो फायदे में रहेंगे। दोस्तों, आरबीआई का प्रतिबंध झेलने वाला गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक कोई पहला बैंक नहीं है। 2014 से अब तक आरबीआई ने कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें बैंक की अस्थिरता, डिपॉजिटर्स की सुरक्षा या बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई है। इन प्रतिबंधों में बैंक की नई जमा राशि स्वीकार करने पर रोक, लोन देने पर रोक या लाइसेंस रद्द करने जैसे फैसले शामिल रहे हैं। हालांकि आरबीआई अपने फैसले को समय समय पर सार्वजनिक करता है और इसकी संख्या साल दर साल बदलती रहती है। आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित प्रमुख बैंकों की सूची में शामिल है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, कोलकाता का साउथ इंडियन बैंक, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, केरल का केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंकों पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी जानकारी हम समय समय पर अपने इस यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं और बैंक में पैसा रखने वालों को जागरूक करते रहते हैं, सतर्क करते रहते हैं। अंत में आपको बता दूं कि यह संख्या साल दर साल बदलती रहती है, क्योंकि आरबीआई बैंकों की स्थिरता और प्रबंधन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के आरबीआई के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, वो भी जान लीजिए। पहला, डिपॉजिटर प्रोटेक्शन यानी बैंक में पैसा जमा करने वालों की सुरक्षा। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी। और तीसरा, फ्रॉड प्रिवेंशन। और चौथा, रेगुलेटरी कंप्लायंस। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आप गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में खाता रखते हैं तो अभी अलर्ट हो जाए। हालांकि आरबीआई का यह फैसले दूसरे बैंक पर लागू नहीं है, लेकिन यह याद दिलाता है कि बैंकिंग में 100% सेफ्टी नहीं होती है और डिपॉजिटर्स को अपने पैसे को लेकर जागरूक रहना चाहिए। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और भी आरबीआई अलर्ट्स पर वीडियो बनाता रहूं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि इस बैंक को लेकर आरबीआई का फैसला क्या सही है और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक और बैंकिंग या फाइनेंस रियलिटी चेक के साथ। तब तक अपना दिमाग लगाइए और समझदारी से निवेश कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।